हेलो जी, सीखो नहीं जीतो कैसे। आई एम राहुल फ्रॉम डिप्लोमा वॉरियर्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो था फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अरे। इसे आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कि फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो सबसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या फ्लो होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेकंड हम उसमें उसके अप्रोच की बात करेंगे, देन नेक्स्ट हम उसके कोड करके देखेंगे, जो लास्ट होगा उसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। कम्प्लेक्सिटी में हम दो तरह की, सबसे पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, देन हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें मुझे एक अरे गिवन होगा, उसके बेस पे हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अगर इसमें हम अगर कोई भी एलिमेंट अगर इस अरे में अगर जीरो जीरो एलिमेंट या उससे जीरो या वन, अगर टू से एन की वैल्यू अगर टू से छोटी है तो देन मुझे यहाँ पे -1 प्रिंट करना होगा। ठीक है, अगर इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एन इक्वल टू एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, एन की इक्वल 6 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट अगर इसको हम वैसे तो नहीं देख सकते, तो जो इसको हम पहले सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि 1 2 4 5 7 7। ठीक है, तो जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, यहाँ पे मुझे एरे के हिसाब से देखना पड़ रहा है, तो वो सेकंड स्मॉलेस्ट 2 होगा। जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो इस अरे में मुझे केवल एक एलिमेंट प्रेजेंट है अरे में, इसलिए मेरी सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू की तो कोई बात ही नहीं हो रही है कि यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे खुद ही एक ही अरे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात। देन हम सेकंड बात करते हैं इसके अप्रोच की। ठीक है, अप्रोच, इसमें हम मल्टीपल अप्रोच पे को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखेंगे वो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। एंड सेकंड जो होगा ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रूट फोर्स का इंट्यूशन होगा, इंट्यूशन, ठीक है, वो कह रहा है कि बेसिकली अगर इसको डिस्कस करें तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट नहीं होता है, डुप्लीकेट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्यूशन की बात कर लें, तो इंट्यूशन में है कि सबसे पहले इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद सॉर्ट करने के बाद अगर हम अरे को हम लें, ठीक है, उसको सॉर्ट करके देखें, तो जो मेरा अरे है 1 2 4 7 7 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करेंगे तो जो मुझे मुझे एलिमेंट मिलेगा इस अरे में वो होगा 1 2 4 5 7 7। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5, मतलब n की वैल्यू 6 है, इसमें 6 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरे को सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट वाले मतलब जीरोथ इंडेक्स, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो अरे है वो मेरा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, जो n -1 पोजीशन पे मतलब लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इंट्यूशन है। इसी हिसाब से हम देखें तो इसी सेम सेम देखेंगे तो इसका हम सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम अप्रोच के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे इंट्यूशन की बात। हम सेकंड इसमें हम बात करेंगे इसके अप्रोच की बात करेंगे। ठीक है, अप्रोच कहें अच्छा आप एल्गोरिथम कहें, सेम होगा। ठीक है, तो हम इसके हम अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप में होगा कि इसको हम अरे को सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड होगा कि अरे को सॉर्ट करने के बाद जो मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे सेकंड एलिमेंट मतलब ए हो गया। ठीक है, ये वैल्यू मेरी सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, जो n-2 पोजीशन पे जो मेरा एलिमेंट होगा वो मेरा यही है, n की वैल्यू अगर 6 है तो 6 - 2 = 4। फोर्थ पोजीशन पे जो मेरा वैल्यू होगा वो मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, यही होगा आपका। लेकिन बेसिकली इसमें हम
मैंने पहले भी बताया था कि इस अप्रोच में डुप्लीकेट पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? इसलिए इसकी बेसिकली इसका सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपको 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 7 होगा, ठीक है? ये तो होगा सेकंड स्टेप होगा। आज जो हम अगर थर्ड स्टेप के देखें, इसमें हम सेकंड और सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है? ये तो होगा मेरा अप्रोच हो गया। देन हम सेकंड इसके हम कोड कर इसको कोड को देखें, तो इसको हम कोड करके देख ले रहे हैं। मैंने बेसिकली कोड लिख के रखा हुआ है, इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है? तो मैंने जो उसके बेस कंडीशन की बात की थी, n इक्वल टू अगर 0 एंड या n इक्वल टू 1 मतलब n की वैल्यू अगर n लेस देन अगर n की वैल्यू लेस देन 2 है, देन हम प्रिंट करा देंगे क्या? -1 क्योंकि उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? इसलिए इसको -1 प्रिंट करा देंगे, ठीक है? उसके बाद हम अरे को यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? सॉर्ट करने के बाद मैंने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, वही मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है? जो n-2 पोजीशन पे होगा, वो मेरी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगा। जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है? इसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है? इसको अगर हम वैल्यू इस कोड को अगर रन करके देखें, तो रन करने पे मुझे मिल रहा है सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2 एंड सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट एलिमेंट इज 6, ठीक है? तो इस अरे को हम अगर लेके देखें, समझने की कोशिश करें, तो मेरा देखें मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए और क्या आ रहा है। तो 1 2 4 एंड 1 2 4 6 7 5, ठीक है? तो 6 7 और 5, तो सबसे पहले हम अरे को इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम अरे को सॉर्ट करेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद जो मुझे अरे मिलेगा वो इस प्रकार होगा 1 2 4 5 6 और 7, ठीक है? तो 0 1 2 3 4 5। तो जैसा कि हम लोग कोड में देखें कि अरे को सॉर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स मतलब जो सेकंड वैल्यू होगी, ठीक है? वो होगा मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है? उसके बाद जो n-2 पोजीशन पे होगा, मेरा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है? तो जो n की वैल्यू अगर n इक्वल टू 6 है, तो n के फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है? ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा। सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू 2 एंड सेकंड लार्जेस्ट इक्वल टू यहाँ पे n-2 पोजीशन पे 6 - 2 इक्वल टू 4, फोर्थ पोजीशन में जो वैल्यू होगी, मेरा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब मेरा आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है? तो ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच। देन हम डिस्कस करेंगे इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे। ऑप्टिमल अप्रोच पे जाने से पहले इसको हम देख लें कि इसको हम इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच के बाद हम ऑप्टिमल अप्रोच क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक, उसके पहले हम जानने के लिए हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, जैसा कि हम लोग फ्लो में देखे थे। तो अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी में तो फर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया, सेकंड इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे, ठीक है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो मैंने अप्रोच में देखा था कि इसको अरे को हम सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे, ठीक है? अरे को सॉर्ट कर देंगे, उसके बाद हम अरे को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है? फाइंड आउट करने के लिए कि सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है? तो सॉर्ट करने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, वो होती है लॉग n। उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे अरे को ट्रैवर्स करने में। अगर n की वैल्यू 6 है, तो ये ट्रैवर्स करने में मुझे n की वैल्यू पर डिपेंड होना पड़ रहा है, इसलिए, ठीक है? तो डिपेंड होना पड़ रहा है, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ट्रैवर्स करने की, वो हो जाएगी n। इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी, वो होगी n log बिग ऑफ n log n, ठीक है? ये तो हो गया इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। यानी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगी, ठीक है? तो देन ये तो हो गया मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है? मैंने टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी देख लिया। देन हम डिस्कस करते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में, ठीक है? कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के से हम क्या बेहतर करेंगे, ठीक है? तो हम ऑप्टिमल अप्रोच की बात करें, तो मैंने देखा था कि इसमें हम सारे जो अरे थे उसको हम सॉर्ट कर रहे थे। सॉर्ट करने से मेरी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जा रही थी, ठीक है? तो इस अप्रोच में हम ट्राई करेंगे उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मतलब विदाउट सॉर्टिंग, इसके हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को
डिक्रीज कर सकें। ठीक है, तो यही मेरा इंट्यूशन होगा ठीक है, यही मेरा इंट्यूशन होगा ऑप्टिमल अप्रोच का, कि हम विदाउट सॉर्टिंग इसको इसकी टर्म कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कर सकें। ठीक है, और इसके बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंट्यूशन। सेकंड हम इसकी अप्रोच की बात करें। ठीक है, तो अप्रोच में होगा कि अप्रोच में हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट को तो सिंगल ट्रेवर्स करेंगे, उसमें हम सेकंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ये हो गया कि हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग ट्रेवर्स करके। ठीक है, जो सेकंड होगा उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम सेकंड फिर हम अरे को ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो अरे है, जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है उससे जो जस्ट ग्रेटर होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट जो जस्ट ग्रेटर होगा उसको हम वही मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली हम देखेंगे कि जो सेकंड लार्जेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कि जो मुझे अरे है उससे जो जस्ट स्मॉलर वैल्यू होगी वही मेरा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड हो गया। उसके बाद हम ऐसा करने से डबल ट्रेवर्सिंग होगी। फर्स्ट के लिए हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ट्रेवर्सल करेंगे। जो सेकंड होगा उस ट्रेवर्सल में हम सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वही मुझे सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मेरा अप्रोच। ठीक है, इसके बाद हम इसको हम कोड करके देखते हैं। तो इसको हम जैसा कि हम बात किए थे कि फर्स्ट ट्रेवर्सल हम सबसे पहले तो इसको स्मॉल वेरिएबल में है, इसको हम इंटीजर डॉट मैक्स वेरिएबल को मैक्स वेरिएबल का मतलब यही होता है कि ये बेसिकली इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, इसको हम स्मॉल चार इसमें वेरिएबल बनाएंगे हम, एक स्मॉल देन सेकंड स्मॉल लार्ज एंड सेकंड लार्ज। ठीक है, तो स्मॉल वेरिएबल में हम चारों में सेम वैल्यू अगर इसकी लार्ज मैक्सिमम वैल्यू को सेकंड स्मॉल और सेकंड स्मॉल और स्मॉल वेरिएबल में हम इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और उसके जो लार्ज और सेकंड लार्जेस्ट लार्ज जो मेरा वेरिएबल होगा उसमें हम इंटीजर की मिनिमम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अप्रोच में डिस्कस किया था कि फर्स्ट ट्रेवर्स हम उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट में जो मुझे ट्रेवर्स करेंगे जो करंट पोजीशन पे वैल्यू होगा, करंट एलिमेंट और स्मॉल वेरिएबल में जो वैल्यू है मतलब मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की, उसमें कंपेयर करेंगे। उसमें जो स्मॉल होगा उसको स्मॉल वेरिएबल में हम इनिशियलाइज करते जाएंगे। सेम मुझे ऐसे लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट ट्रेवर्सल। देन हम सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में हम देखेंगे कि जो इसको हम सेकंड ट्रेवर्सल जो सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो करंट एलिमेंट पे जो करंट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो बेसिकली सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कि जो सेकंड स्मॉल में तो बेसिकली अभी तक तो सबसे बड़ी वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो उससे करंट एलिमेंट की वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए एंड स्मॉल जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया था फर्स्ट ट्रेवर्सल से उसकी वैल्यू करंट वैल्यू उसके बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो करंट पोजीशन पे वैल्यू है उसको हम सेकंड स्मॉलेस्ट वेरिएबल में इनिशियलाइज करते जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस हम सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी कंपेयर करेंगे कि जो करंट एलिमेंट पे वैल्यू है मतलब ARR पे जो वैल्यू है ट्रेवर्स करने के टाइम उस वो बड़ी होनी चाहिए सेकंड लार्जेस्ट में जो वैल्यू है। एंड सेकंड कंडीशन जो करंट एलिमेंट वैल्यू है वो लार्ज वाले वेरिएबल में जो वैल्यू है उससे इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको हम अगर रन करके देखें तो मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट की वैल्यू 2 है, सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू 6 है। जैसे कि मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी सेम एग्जांपल लिया था तो सेम वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब मेरा आउटपुट सही है। ठीक है, ये तो हो गए, मैं कोड देख लिया मैंने। लास्ट हम इसके हम कम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, कम्प्लेक्सिटी
कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो कम्प्लेक्सिटी में पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो मैंने इसमें देखा था कि मैं 2 ट्रैवर्स कर रहा था। फर्स्ट जो मैंने ट्रैवर्स किया था अरे को, वो था कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक ट्रैवर्सल किया था। मतलब एक फॉर लूप लगाया था। बेसिकली फॉर लूप ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई किया था। देन सेकंड था कि मैं सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको मैंने अप्लाई किया था, सेकंड ट्रैवर्सल को। तो मैंने बेसिकली मैं 2 फॉर लूप मतलब 2 बार अरे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, वो होगी आपकी बिग ऑफ एन, क्योंकि जो एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो एन अगर एन की वैल्यू 6 है तो मुझे 6 टाइम अरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी, मैं 2 बार ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। फिर हम सेकंड बात कर रहे हैं इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम देखेंगे कि इसमें तो हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई अरे तो लेकर हम अरे नहीं ले रहे हैं इसमें हम अपने वैल्यू को स्टोर करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा था, ब्रूट फोर्स एंड देन सेकंड मैंने देखा था, दूसरों दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो थी एन लॉग बिग ऑफ एन लॉग एन। जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो थी आपकी बिग ऑफ 1। देन मैंने उसके बाद ऑप्टिमल अप्रोच को अप्लाई किया, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अभी मैंने देखा एन बिग ऑफ एन थी। जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग ऑफ एन। तो इसमें मैं देखा कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो चेंज नहीं हो रही, सेम रही दोनों में, क्योंकि मैंने दोनों में कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी में आ रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया था, उसके बाद अरे को एक बार ट्रैवर्स किया था। यहाँ पे मैंने केवल अरे को 2 बार ट्रैवर्स किया है, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं अप्लाई किया है। तो इसलिए इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन हो रही है। तो इससे कंपेयर करने से पता चल रहा है कि मेरी ऑप्टिमल अप्रोच बेस्ट है, इसे मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है।